फिर से एक बार आपका इस बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है और प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले अध्याय में हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम चल रहे हैं और हमने देखा कि परमेश्वर की दुल्हन कौन है। तो परमेश्वर की दुल्हन जो है वो कलीसिया है। आज इस भाग में हम देखेंगे मसीह की देह और मसीह की दुल्हन क्या है, उस बात को हम आज लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जब तक समझेंगे नहीं ना तब तक हम दूल्हा और दुल्हन के संबंध को समझ नहीं पाएंगे। दूल्हा क्यों आ रहा है, उसकी दुल्हन को क्यों लेके जाने वाला है और वो दुल्हन कौन है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे ना तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में किस प्रकार तैयार होना है वो गंभीरता हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो आइए हम प्रार्थना करें और आगे चलते हैं। खुदा बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं इस समय फिर से एक बार हमारी आंखों को, आत्मिक आंखों को खोल दे कि हम तुझे पहचान सके, तेरी कलीसिया के संदर्भ में हम और अधिक रीति से गंभीरता से उसको जांच सके और हम उसको पहचान सके। प्रभु जी, इसलिए हमारे हृदय को खोल दे, हमारे विचारों को खोल दे। आगे का समय तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हम देखेंगे मसीह की देह और मसीह की दुल्हन क्या है जिसको वो लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह जिसको दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं वो क्या है, इस बात को समझेंगे। हवा परमेश्वर की योजना में कलीसिया का प्रतिरूप है। जब परमेश्वर ने हवा को बनाया आदम के लिए, अगर प्रभु ने होने दिया, जब हम इसको कलीसिया का जो अध्ययन है ना उसमें और हम गहराई से सीखेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर को बताना चाहता हूं कि कलीसिया क्यों बनाई गई है। आदम के लिए हवा को बनाया गया और उसी प्रकार मसीह के लिए कलीसिया को बनाया गया। हवा परमेश्वर की योजना में कलीसिया का प्रतिरूप है और परमेश्वर की योजना में सब कुछ जो कलीसिया के लिए है वो मसीह में से है। जिस प्रकार आदम में से हवा निकली, आदम में से उसको बनाया गया, उसी प्रकार मसीह में से कलीसिया को निकाला गया। इस बात को हम समझें। आदम के लिए आदम मट्टी से बना, आदम मट्टी से रचाया गया, लेकिन जो हवा है ना वो आदम में से निकली, आदम की पसली में से निकली। इस बात को हम ध्यान में रखें। उसको मिट्टी से नहीं बनाया गया था, उसको पसली में से निकाला गया, मतलब आदम में से निकली हुई हवा है। उसी प्रकार कलीसिया जो है मसीह में से निकली हुई वो है। इसलिए परमेश्वर ने निष्कलंक, पाप विरहित कलीसिया को पाने का निश्चय किया है। जिस प्रकार आदम के लिए हवा को उसने पूरी रीते शुद्ध और पवित्र बनाया था, उसी प्रकार उसने मसीह के लिए कलीसिया को निष्कलंक और पाप विरहित कलीसिया को पाने का निश्चय वो यहां पर करता है। अनंत काल से परमेश्वर ने मसीह में से एक कलीसिया पाने का उद्देश्य रखा था। इसका प्रत्येक भाग मसीह में से हो और मसीह ही उसका जीवन हो, कलीसिया का जीवन हो, इस बात को परमेश्वर ने पहले से उसकी योजना में ठहराया था। इसलिए इफिसियों की पत्री इसका 5 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं 25 से लेकर 30 वचन में अगर मनन करते हैं तो इसी बात को वो दर्शाता है। वचन 25 इफिस का राजपत्र 5 अध्याय 25 से 27 वचन में लिखा है, पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए। पहली बात। वचन 28 से 30 में वो कहता है, पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए। इन दो भागों में पत्नी को प्रेम करने की 2 आज्ञाएं हम पाते हैं। पत्नी को प्रेम करने की 2 आज्ञा हम पाते हैं। 2 कारण यहां दिखाई देते हैं, दोनों के बीच में भिन्नता है। इस बात को समझें। एक, मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, यह भूतकाल में हुआ है। अब वचन 29 कहता है कि पालन पोषण करना है उसका, यह वर्तमान की बात है। अब पालन पोषण कैसे करना है? वर्तमान में कर। पालन पोषण कभी किया जाता है तो अभी किया जाता है, वर्तमान की बात में किया जाता है। पहली बात जो है, कलीसिया का मसीह के दुल्हन से है और दूसरी बात, कलीसिया को मसीह की देह से है। यहां पर 2 बातों की भिन्नता दिखाई गई है। 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, कलीसिया का मसीह की दुल्हन से संबंध है और दूसरी बात, कलीसिया को मसीह की देह से संबंध यहां पर दिखाया गया है। पहली बात में, कलीसिया का उद्देश्य मसीह की दुल्हन के रूप में भूतकाल का उपयोग किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मसीह का पूर्ण उद्देश्य हम में पूरा हुआ है और दुल्हन को लेने का है। इस बात को आपको मुझे समझना है। इसकी मृत्यु का उद्देश्य भी दुल्हन को लेने का था। जो यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है, जो यीशु मसीह मर गए हैं, उसका यह उद्देश्य था कि वो अपनी दुल्हन को पाले, अपनी दुल्हन को वो आने वाले भविष्य में दूल्हा अपनी दुल्हन को पालेगा। इस बात का वो दर्शक यहां पर दिखाया गया है। कलीसिया जो है वो मसीह की देह है और अभी प्रभु अपनी कलीसिया का पालन पोषण कर रहा है।
उसकी देह का वो पालन पोषण कर रहा है, उसकी कलीसिया को पालन पोषण कर रहा है, उसकी कलीसिया को सिद्धता की ओर लेके जा रहा है, उसकी कलीसिया की वो झुर्री को और कलंक को वो निकाल रहा है, उसकी कलीसिया को पाप विरहित वो कर रहा है। इस बात को आपको मुझे समझना है। पालन पोषण वो कर रहा है, उसकी सिद्धता की ओर बढ़ा है। किसमें वो पालन पोषण कर रहा है? उसके वचनों के द्वारा। हम देखते हैं कि अभी देखेंगे हम लोग उसके वचनों के द्वारा किस प्रकार यीशु मसीह उसकी कलीसिया को पालन पोषण कर रहा है। देह और दुल्हन के बीच का संबंध यहां पर हमें बताया गया है। जब भी परमेश्वर का वचन मसीह और कलीसिया की एकता के बारे में बताता है, हम मसीह को सिर के रूप में देखते हैं और कलीसिया को देह के रूप में देखते हैं। मसीह का सिर जो है वो कलीसिया का जो हम मसीह को सिर के रूप में देखते हैं। हमारा सिर कौन है? मसीह। हमारा मस्तक कौन है? वो मसीह है, यीशु मसीह है। और कलीसिया कौन है? तो उस मस्तक की देह है। कलीसिया कौन है? उस शरीर का एक भाग है। कलीसिया कौन है? उस देह का जो शरीर है वो है। इस बात को हम देखते हैं। और आदम और हव्वा को एक देह कहा गया, एक शरीर कहा गया है। वे दो व्यक्ति थे, आदम और हव्वा, उन्हें एक करने के लिए जोड़ा गया था। उत्पत्ति 2 अध्याय 22 से 24 वचन में लिखा है, वो दो व्यक्ति तो थे लेकिन वो एक देह बनेंगे, एक देह होंगे, एक तन होंगे, ऐसा वहां पर लिखा गया है। और यही संबंध जो है वो कलीसिया और यीशु मसीह के बीच का है। पहले आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसने पुरुष और स्त्री को बनाया। हव्वा आदम से निकली, वह और आदम एक थे, वो अलग नहीं है। भले ही वो बाद में दो व्यक्ति बने, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनको कोई अलग नहीं कर सकता, वे एक तन होंगे। आदम और हव्वा एक ही हैं। वो हव्वा आदम से निकली गई है, हव्वा आदम से निकाली गई है। वह और आदम एक हैं, एक थे। इसी प्रकार कलीसिया जो है मसीह में से निकलती है, इसलिए कलीसिया और मसीह यीशु एक ही हैं, एक ही रहेंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए आपको मुझे समझना जरूरी है कि कलीसिया और मसीह कभी अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार आदम और हव्वा के बीच में संबंध को प्रभु ने कहा है कि ये एक तन है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मसीह की जो कलीसिया है, मसीह से कोई उसको अलग नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बार लोग जो है कलीसिया को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बार लोग कलीसिया को एक गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, कलीसिया को परमेश्वर ने उसके लहू से खरीदा है, यीशु मसीह की पसली से वो निकली है। इसलिए वो परमेश्वर जो है ना, उस कलीसिया को उसकी दुल्हन कहता है। इसलिए उसकी दुल्हन में सहभागी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आप और मैं समझे, इस बात को हम समझे। कलीसिया को आज लोग गंभीरता से नहीं लेते, गंभीरता से वो नहीं अपनाते। मसीह और कलीसिया जब एक है तो आप और मैं भी उस कलीसिया का एक भाग है। आपको और मुझे परमेश्वर ने उसका कलीसिया का एक भाग बनाया है। अगर यीशु मसीह मस्तक है, यीशु मसीह सिर है, तो उसकी कलीसिया उसकी देह है। उस देह में आपको और मुझे जुड़ना है, उससे अलग नहीं होना है। परमेश्वर की देह एक है, परमेश्वर का शरीर एक है, उसको हमको अलग नहीं करना है। उसकी देह कौन है? तो उसकी देह कलीसिया है। इस बात को आपको और मैं समझे। आज बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो भागते हैं। अगर ये कलीसिया में मेरा संबंध, मेरे मत विचार नहीं जुड़ते हैं तो भाग जाते हैं। मेरे संबंध ठीक से नहीं हो पाते हैं तो वह भाग जाते हैं। ओ मेरी बहन, मेरे भाई, ये शैतान का एक बड़ा हथियार है कि आप और मैं उसके देह में ना लगे रहें। वो अलग करना चाहते हैं। उसने आदम को, देखिए, आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। आज भी शैतान की वही चाल है, वो कलीसिया से लोगों को दूर करना चाहता है। कौन है कलीसिया? तो यीशु मसीह का अंगीकार जो किया है अपने स्वामी और अपने प्रभु को जानकर जब वो आगे चलते हैं, उसको कलीसिया कहा गया। जो यीशु के रक्त से धोकर अपने जीवन का समर्पण करते हैं यीशु मसीह की आज्ञाओं के लिए, यीशु मसीह के अपना जीवन समर्पण करते हैं और अपने जीवन में उसको लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर की वो दुल्हन वो बन जाती है, परमेश्वर का शरीर वो बन जाती है। उसमें आपको मुझे लगे रहना। परमेश्वर और उसकी कलीसिया को, यीशु और उसकी कलीसिया को अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार आदम से हवा निकली, उसी प्रकार मसीह से, यीशु से कलीसिया निकली है। ये गंभीरता को हम जान ले। आज कलीसिया मसीह की देह इस उद्देश्य है कि वे मसीह के जीवन को प्रकट करे। आप और मैं मतभेद वहां पर छेड़ने के लिए नहीं है। आप और मैं मसीह की कलीसिया में इसलिए लगाए गए हैं।
आप और में उसके शरीर में इसलिए लगाए गए हैं कि जो मसीह का जीवन है ना, वो आप और में प्रकट कर सके। आज कलीसिया टूटती चली जा रही है। आज यीशु मसीह की कलीसिया बन रही है और उससे ज्यादा वो टूटती चली जा रही है, क्योंकि लोग कलीसिया के महत्व को समझ नहीं पाए। हम किस लिए उस कलीसिया में जुड़े हैं, क्यों प्रभु ने हमें लगाया है, उस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और शैतान का बड़ा हथियार है, तोड़ने का हथियार करता है, तो वो तोड़ता है, बड़ा हथियार उसका आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं कलीसिया को तोड़ने के लिए। और कलीसिया का जो सही उद्देश्य है, कलीसिया का जो सच्चा उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य ये होना चाहिए, उस देह का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो मसीह के जीवन को प्रकट कर सके, मसीह के जीवन को वो पहुंचा सके, मसीह के जीवन को वो बहा सके। इसलिए कलीसिया का परमेश्वर ने मसीह में से कलीसिया को निकाला है जीवन को प्रकट करने के लिए। जब कलीसिया जीवन में परिपक्व हो जाती है, परमेश्वर कलीसिया को मसीह के पास ले आएगा, उस दिन में मसीह की दुल्हन बन जाएंगे। जब कलीसिया जो है परिपक्व हो जाएगी, जब कलीसिया परमेश्वर के वचनों में तैयार हो जाएगी, उसके जीवन में परिपक्व हो जाएगी, तब परमेश्वर जो है कलीसिया को मसीह यीशु के पास में लेकर जाएगा और उस दिन मसीह की दुल्हन वो बन जाएगी। कितना आनंद का वो दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह के सामने कलीसिया को प्रस्तुत किया जाएगा। जब जैसे हम दुल्हन को देखने जाते हैं, जिस हम जब कोई लड़का या लड़की शादी करना चाहते, जब वो दुल्हन या दूल्हे को देखना चाहते हैं, जब तो दूल्हा अपने आप को प्रस्तुत करता है, दुल्हन अपने आप को प्रस्तुत करती है, वो पूरी सज धज के उसके पास में आती है, दूल्हा भी सज धज के उसके पास में जाता है। और हमारा दूल्हा तो सज धज के तैयार है, हमारा दूल्हा तो इतना सुंदर है, इतना उसने अपने लहू को बहा दिया इस कलीसिया के लिए, कलीसिया को सुंदर करने के लिए, कलीसिया को गौरव देने के लिए, उसको महिमा देने के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया है। दूल्हा ने पूरा समर्पण कर दिया है, दूल्हा तैयार है, लेकिन अभी तक दुल्हन तैयार नहीं है। उसकी दुल्हन बनकर, कलीसिया का एक भाग बनकर आप और मैं आने वाले दिनों में यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत हो। और जब परिपक्व हो जाएगी कलीसिया मसीह के जीवन को लेते हुए जीवन परिपक्व बन जाएगी, तब परमेश्वर की कलीसिया को मसीह के पास ला के खड़ा करेगा और उस दिन वो कलीसिया जो उसकी दुल्हन बन जाएगी। परमेश्वर कलीसिया को मसीह के पास उसकी दुल्हन के रूप में तब तक नहीं लाएगा जब तक मसीह की देह के रूप में कलीसिया का कार्य पूरा नहीं होगा। तब तक वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मसीह के सामने नहीं लाएगा जब तक दुल्हन जो है वो खुद को तैयार नहीं कर लेगी, खुद को प्रस्तुत नहीं कर लेगी। तब तक वो दुल्हन के सामने, दूल्हे के सामने वो खड़ी नहीं हो सकती। हवा आदम की पसली से बनी थी और वह आदम की देह थी। आदम की देह का एक भाग हवा को बनाने में उपयोग किया गया था। हवा की सृष्टि के बाद परमेश्वर उसे आदम के पास लाया और वह आदम की दुल्हन बनी। इस बात को हम समझ लें। आदम कहां से बनी? हवा उसकी पसली से बनी, वह आदम की देह में से बनी। आदम की देह का क्या है? एक भाग जो है हवा को बनाने के लिए किया गया, उसका उपयोग बनाने के लिए किया गया। और हवा की सृष्टि के बाद, हवा को बनाने के बाद, हवा को निर्माण करने के बाद परमेश्वर ने उसे आदम के पास में लाया और आदम की दुल्हन उसको कह दिया, आदम की दुल्हन बनाकर उसको उसने दे दिया। तो यह देह और दुल्हन के बीच के संबंध को दर्शाती है। हवा आदम की देह है। जब हवा को आदम के पास लाया गया, वह उसकी सहायक बनी, वह आदम की दुल्हन बनी। आदम को हवा के पास में किस लिए लाया गया? उसकी सहायक बनने के लिए लाया गया। जो आदम से निकली वह आदम की देह थी, जिसे आदम के पास लाया गया वह आदम की दुल्हन थी। जो आदम से आया वह आदम का सहायक बन सकता है। जो कुछ आदम से नहीं है वह उसका सहायक नहीं बन सकता। सभी जानवर आदम के पास लाए गए, लेकिन कोई भी जानवर उसके सहायक नहीं बन पाया। कोई भी उसकी सहायता करने के लिए उसके योग्य वो बन नहीं सका, क्योंकि वह आदम से नहीं निकले थे। जो आदम से निकलता है ना, वही सहायक बन सकता है। आदम का सहायक सिर्फ हवा बन सकती है, क्योंकि वे उसमें से निकली थी। जो आदम में से निकली वही उसकी दुल्हन बनने के योग्य है। आदम से निकालकर आदम के पास वापस लाया गया, आदम से ही निकाला और परमेश्वर ने आदम को ही उसको वापस कर दिया। जो आदम से निकला वो उसकी देह है,
जो उसके पास लाया गया वो उसकी दुल्हन है। जो मसीह में से निकलता है वही मसीह के पास लाया जाएगा। जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग को जाएगा। हम स्वर्ग से नहीं आए तो हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूं, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि हम अपने स्थान को जा रहे हैं जहां से मैं आया हूं। हम कहां से आए, इस बात को हमको समझना है। कलीसिया जो है मसीह से निकली है और वह मसीह के पास दुल्हन के रूप में उसको ले जाया जाएगा। अब नया जन्म कैसा होगा? हम कैसे आत्मिक जीवन में हम आगे कैसे स्वर्ग से किस प्रकार हमारा जन्म होगा? तो यूहन्ना 3:6 के अनुसार जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आज इस बात को ध्यान में रखना है। आप और मैं सब लोग दो प्रकार के जन्म लेते हैं। एक पुनर्जन्म नहीं है, दो प्रकार का जीवन। मरने के बाद में जीवन नहीं है, मरने के बाद में सिर्फ स्वर्ग या नरक का जीवन होगा। तो पुनर्जन्म नहीं है। एक जन्म है शरीर के द्वारा जो हमारे माता पिता से मिला है, और दूसरा जन्म जो है वो प्रभु यीशु करता है। वो कैसे करता है? उसके वचन के द्वारा करता है। वो कैसे करता है? तो पर जब यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं तब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म देता है। उस नए जन्म के द्वारा आप और मैं स्वर्ग का जन्म आप और मैं पा सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे दुल्हन बनने के लिए बुलाया है। अब बहुत ही जल्दी दूल्हा उसकी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, लेकिन दुल्हन उसके सामने जो प्रस्तुत होने वाली है वैसे होने वाली नहीं है। तो परिपक्व, खुद को योग्य और खुद का यीशु मसीह का जीवन उसमें है, ये सब कुछ वो करके तैयार होकर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत होगी। इसलिए आप और मैं आज ये ध्यान रखें कि आप और मैं कलीसिया के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये कलीसिया कहाँ से निकली है? ये कलीसिया मसीह में से निकली है और मसीह के सामने एक दिन दुल्हन के रूप में ये प्रस्तुत की जाएगी। आदम में से हवा निकली, और हवा किस लिए है? आदम की सहायता करने के लिए है, और वो आदम में से निकली हुई है। और इसी प्रकार कलीसिया भी जो है वो मसीह से निकली है, और मसीह के सामने एक दिन वो दुल्हन के रूप में प्रस्तुत होगी। और किस प्रकार प्रस्तुत होगी? तो बड़ी शुल्क विरहित, निष्कलंक, निर्दोष, पाप विरहित, झुर्री नहीं है, कलंक नहीं है, ऐसे दूल्हे के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो क्या आप और मैं तैयार हैं उसके सामने प्रस्तुत होने के लिए? तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? मसीह में से निकलना पड़ेगा। कहां पे रखना पड़ेगा खुद को? उसकी देह में रखना पड़ेगा। उसकी देह कौन है? उसी कलीसिया है। इसे कलीसिया में जुड़े रहे मेरी बहन मेरे भाई। कलीसिया में जीवन रखा है प्रभु ने, कलीसिया में ही यीशु मसीह ने जीवन को रखा है। इस बात को आप और मैं समझ लें। और बहुत ही जल्दी मेमने का विवाह होने जा रहा है। क्या आप और मैं उसमें शामिल होंगे दुल्हन के रूप में? तो ये आप और हम ठहराए। आइए मसीह की दुल्हन में जुड़ जाएं, उसके शरीर में जुड़ जाएं। आइए प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम तुझसे चाहते हैं जो कलीसिया तूने बनाई है प्रभु जी मसीह में से, इस बात को हम समझ लें। और हम चाहते हैं प्रभु जी कि उसमें हम जुड़े रहें, उसमें हम बने रहें, क्योंकि कलीसिया में से ही जीवन निकलता है प्रभु जी। जिस प्रकार आदम से हवा निकली और हवा को आदम के सामने प्रस्तुत किया गया उसकी दुल्हन बनने के लिए, उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा प्रभु कि मसीह में से जो कलीसिया निकली है वो दुल्हन के रूप में उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हम उसमें शामिल हों प्रभु, इसलिए हमें तू अनुग्रह दे। और किस प्रकार हम तेरी दुल्हन बन सके, किस प्रकार हम दुल्हन को हम हमारे जो दुल्हन की सुंदरता है, किस प्रकार हम सुंदरता को अपने जीवन में ले सके, इस बात को तो हमसे समझा प्रभु जी। और जब यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, हम पूरी तरह से कुटले कोई भी प्रकार से हम हमारे जीवन में झुर्री ना हो, कलंक ना हो, तो हम यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र करके उसके सामने प्रस्तुत हो, ऐसे हमारे जीवन में होने पाए। हर एक महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।